बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अनीस हमदानी और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, दो अहम खबरें हैं आज। सबसे पहले तो यह है कि इलेक्शन कमीशन ने यह कह दिया है कि 90 रोज़ में इंतखाबात किसी सूरत नहीं हो सकते। दूसरी खबर है जनाब समी इब्राहिम साहब ने बोल न्यूज़ छोड़ दिया है। क्यों छोड़ा है बोल न्यूज़, किसने खरीद लिया है, उन्होंने ये वजह भी बता दी। और तीसरी चीज़ हम इस पर बात करेंगे, नवाज शरीफ साहब कब वापस आ रहे हैं, उनकी वापसी की तारीख आ चुकी है। सबसे पहले बात करते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने क्यों कहा है। जैसे कि आपको मालूम है कि निगरान काबीना जो है वो बन चुकी है और निगरान वजीर आजम जिस तरह आए अनवारुल हक काकड़ साहब, ऐसे निगरान वजीर आजम थे कि जिनको ज़्यादा लोग जानते नहीं थे। वो एक सेनेटर थे, बस इतना ही लोग जानते थे और वो भी जो आम आवाम है वो उनको नहीं जानती। तो इसी तरह की निगरान काबीना जो बनी है वो भी ऐसे ही है, सिवाय मुर्तज़ा सोलंकी साहब या हमारे पास जो बुक्टी साहब हैं, या एक आधा नाम ऐसा है कि जिनको लोग जानते हैं। इसके अलावा जितने लोग हैं उनको जानते नहीं है। चूंकि जो इलेक्शंस हैं ये एक प्री प्लान था। जिस तरह से खान साहब को अंदर किया गया, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरह इस्तीफा दिया 9 तारीख को, जिस तरह असम्बली, ये सारा एक प्लान किया गया था कि इसके बाद किस तरह से इलेक्शंस को डिले करना है। और अब जैसे ही काबीना बनी है तो इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि अब जो इलेक्शंस होंगे वो नई हल्का बंदियों के मुताबिक होंगे और नई हल्का बंदियां जो है वो 90 रोज में चूंकि करना मुमकिन नहीं है तो अब इलेक्शंस को आगे लेके जाया जाएगा। और जैसा कि मैं पहले कह चुका था कि इलेक्शन मार्च से पहले, मार्च 2024 से पहले नहीं होंगे। इलेक्शंस को आगे कैसे लेके जाया जाएगा, इस हवाले से ये चीजें देखना होंगी कि किस चीज को बेस बनाकर ये इलेक्शंस को आगे लेके जाते हैं। दूसरी बात करेंगे जनाब समी इब्राहिम साहब के हवाले से, बोल न्यूज उन्होंने छोड़ दिया है। साथ उन्होंने ये भी कहा है कि मैं जो बोल न्यूज है इसको इसलिए छोड़ रहा हूं कि आज एक नया ग्रुप बना है जिसमें ये बता दिया गया है कि बोल न्यूज किसी और ने खरीद लिया है। और अब जो इसकी पॉलिसी थी, चूंकि आपने देखा कि पिछले 2-3 हफ्तों से इसमें टिल्ट तो आ चुका था। बोल न्यूज़ की जो खबरें थी वो हमें उस तरह से नहीं मिल रही थी कि जिस तरह पहले एक तरफा खबरें मिलती थी। अब वो टिल्ट किसी और तरफ चेंज होना शुरू हो गया था, जिसका सबूत आप डॉक्टर फिजा का प्रोग्राम देख लें और भी इस तरह के कुछ प्रोग्राम्स हैं कि जिनमें हमें पता चलना शुरू हो गया था कि अब बोल न्यूज़, चूंकि खबर तो आ गई थी कि किसी ने ले लिया है, लेकिन ये खबर नहीं थी कि वाकई एक चीज़ कंफर्म है। और ये भी नहीं पता था कि ये किसने खरीदा है। तो समी इब्राहिम साहब ने कहा है जी कि मैं इस वजह से छोड़ रहा हूँ कि ये अब किसी और के पास चला गया और मैं बोल के लिए जो है वो नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूँ, उनके लिए कोई ऐसी बात नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा वाहिद चैनल था कि जिसमें हमें मुकम्मल आज़ादी थी, हम जो अपनी मर्जी के मुताबिक बोल सकते थे। और उन्होंने नए चैनल का अभी तक इंतखाब नहीं किया। उन्होंने कहा जब तक मैं किसी और चैनल में नहीं जाता तब तक मैं अपने सोशल मीडिया पर यानी फेसबुक और यूट्यूब पर जहाँ पर उनकी वीडियोस मुख्तलिफ आती रहती हैं उन पर मैं काम जारी रखूंगा। तो हम खैर देखेंगे इन करीब वो किसी ना किसी चैनल को भी ज्वाइन कर लेंगे। तो इस हवाले से नाज़रीन ये खबरें हैं। और बाकी देखते हैं कि जो बाकी लोग हैं जिनमें सदीक जान है, बाकी जो यूट्यूबर्स आए थे यहाँ पर, तो ये भी देखना होगा कि क्या वो लोग भी छोड़ते हैं या नहीं। चूंकि जो नई इंतजामिया आई है उन्होंने आते साथ ये कहा था कि हम किसी को भी खुद नहीं निकालेंगे। अगर जो लोग काम कर रहे हैं वो अगर काम करना चाहते हैं तो वो ज़रूर अपना जो काम है उसको जारी रखें और हम किसी को भी उसकी सीट से नहीं उतारेंगे। इसके अलावा नाज़रीन जो ये बात है कि किसने खरीदा है बोल न्यूज़, तो इस हवाले से 2 नाम सामने आए थे, एक जहांगीर तरीन साहब का और एक पीपल्स पार्टी से शर्जील मेमन साहब का। लेकिन अभी तक कोई नाम हतमी तौर पर सामने नहीं आया और कोई फ्रंट पर कोई बड़ा शख्स नहीं आया। ये भी मुमकिन है कि कोई बैक एंड से इसको कंट्रोल कर रहा हो और तो उसका फ्रंट मैन कोई और हो कि जो इस चैनल को देख रहा है या इस चैनल को अब खरीद रहा है। तो ये नाज़रीन खबर थी। आखिर में ये बताऊंगा नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो मुसद्दका इतलात हैं उनके मुताबिक नवाज शरीफ साहब का 21 या 22 सितंबर को अगले महीने नवाज शरीफ साहब आ जाएंगे। चूंकि 16 तारीख को बंदियाल साहब ने रिटायर्ड हो जाना है। रिटायर होने के बाद नवाज शरीफ साहब के रास्ते तो वैसे ही खुल जाएंगे। नवाज शरीफ साहब की बीमारी भी ठीक हो जाएगी। नवाज शरीफ साहब के जो प्लेटलेट्स हैं वो भी अपनी जगह पे आ जाएंगे। नवाज शरीफ साहब के जो टेस्ट हैं वो भी, जो जितने भी टेस्ट हैं वो सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। और नवाज शरीफ साहब कहा जा रहा है कि 21 तारीख को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और 22 तारीख को वो इस्लामाबाद में लैंड करेंगे, जहाँ पर एक बड़ा कोई शानदार उनका इस्तकबाल किया जाएगा। फिर वो जीटी रोड से इस्लामाबाद से लाहौर जाएंगे और रास्ते में मुख्तलिफ शहरों में उनका इस्तकबाल किया जाएगा। तो देखना ये होगा कि नवाज शरीफ साहब आते हैं तो चूंकि उस वक्त जो चीफ जस्टिस हैं वो काजी फायज ईसा होंगे। अभी तक तो काजी फायज ईसा साहब इंतहाई गैर जानिबदार हमें नजर आए हैं, लेकिन देखना होगा कि चीफ जस्टिस बनने के बाद उनके जो फैसले हैं, उनकी जो चीज़ें हैं वो किस तरह से होती है और क्या वो जो फैसले हुए हैं मुख्तलिफ बंदियाल साहब की तरफ से, क्या उन फैसलों को रिवर्स करते हैं या नहीं करते। तो ये नाज़रीन आज तक की अभी तक की खबरें थी। जैसे जैसे मजीद अपडेट्स आएंगी आप तक पहुंचाते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।